अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हफ्सा हैदर और आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एमफिल उर्दू का। और टॉपिक का नाम है नकाद का मनसब। नकाद की जिम्मेदारियाँ और नकाद के फ़राइज़ क्या होते हैं। नकाद किसको कहते हैं? जो तनकीद करता है। तनकीद किसको कहते हैं? खरे और खोटे को अलग अलग करने का नाम और सच तक पहुँचने का नाम तनकीद है। तनकीद का सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें यह है कि नकाद कैसा होना चाहिए। नकाद का इल्म बहुत ज़्यादा वसी होना चाहिए। अगर किसी के ऊपर, किसी फनपारे के ऊपर वो तनकीद कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, तो उसको उसके दौर का भी पता होना चाहिए जिसमें फनपारा तख्लीक हुआ है, और तख्लीककार की नफ्सियात के बारे में भी उसको पता होना चाहिए, और जिस चीज़ के बारे में फन पारा है तो उसके अप्स एंड डाउन के बारे में उसको सब पता होना चाहिए कि उसने कौन से माहौल में तख्लीक किया था उस पारे को। उसके बाद जो फन पारा होता है उसके तख्लीकी अदब के माहियत को मालूम करना तनकीद करने वाले का यानी नकाद का काम है। नकाद फनपारे का तज्जिया करे और माहियत को मालूम करे कि फनपारा एक्चुअली कैसा है। जैसे कि अरस्तु ने बोतीका में माहियत को देखा, जांचा और फलसफे में उसको तख्लीककार की रहनुमाई करना जो है ये भी नकाद का काम है। सबसे पहले तो ये कि नकाद जो है वो तख्लीककार के ऊपर टोंट ना करे, उसके काम को एहसन तरीके से बताए कि आगे तख्लीककार उसको कैसे लेकर चले, और उसकी रहनुमाई करना उसका काम है। तख्लीक की तज्जिये की बाज आफरीनी करना। दौरान तनकीद जो नकाद है वो भी उन्हीं लम्हात से गुजरे जिनसे तख्लीककार गुजरा है, और इस कदर गुजरे कि कारी को भी अपने साथ लेकर जाए। यानी जो चीज़ें तख्लीककार ने लिखी थी फनपारे में वो एक्चुअली इस तरह से नकाद उसको लेकर चले कि ऐसे फील हो कि तख्लीककार और नकाद साथ साथ थे और कारी को पढ़ने में और ज़्यादा इंजॉयमेंट फील हो। उससे आगे अगर हम चलते हैं तो ऐसा है कि तख्लीककार जो है उसके फ़न को साजगार माहौल मुहैया करे। मैथ्यू आर्नल्ड के मुताबिक नकाद का फ़र्ज है आला और अरफा ख्यालात पैदा करे और लोगों के जहनों को आमादा करे और तख्लीकी जहन जो है उनको पैदा करे। 5वें नंबर पर यह है फ़न पारों की तशरीह करना। टी.एस. इलियट के मुताबिक तनकीद का मकसद जो है वो फ़न पारों की वजाहत करना है। फ़न पारों के बारे में जो चीज़ है उसको खुलकर बयान करना है। अगर तख्लीककार ने उसको कहीं मबहम रखा है तो नकाद का काम है उसको आसान पैराए में और आसान लफ्ज़ों में आगे लोगों तक पहुंचाए। माआयब और महासन जो है उसको बहुत ही खुश दिली के साथ आगे तक पहुंचाए। ये ना करे कि वो किसी के, अगर एक शायर उसको अच्छा लगता है तो उसके बारे में बहुत अच्छा लिखे और उसकी बुराइयों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दे, और कोई अगर बुरा लगता है तो बस उसकी बुराइयां ही वो देखता रहे और उसकी अच्छाइयों के ऊपर वो नजरसानी ही ना करे। तो ये नकाद का मनसब नहीं है, ये नकाद की जिम्मेदारी नहीं है। वो इससे बहुत बालातर होकर सोचे। शायरों को असर नौ जिंदा करना ये नकाद के फ़राइज़ में शामिल है। अगर कोई शायर अच्छा है और वो बहुत ही गोशाए तन्हाई में है, ये गुमनामी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहा है, तो नकाद का काम है कि उन फनपारों को ढूंढे और ऐसे शायर जो हैं उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा काम करे, और जो वक्त के कारीन हैं उन तक वो इस तरह लेकर आए कि उन्हें दोबारा से अज़सर नौ तामीर करे और उन शायरों को वो जिंदा करे। नकाद को असरी शऊर हो। नकाद जो है उसको उस ज़माने के बारे में, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, उसको उस ज़माने के बारे में भी पता हो जिस ज़माने में तख्लीक हुआ, और जो आज का ज़माना है उसके मुताबिक भी वो जो फनपारा है वो एक्चुअल हो। ये ना हो कि वो किसी दौर में तो बहुत बेहतर था मगर आज के दौर में नहीं है, तो नकाद ऐसे फनपारे को तनकीद कर ही नहीं सकता। नकाद जो है वो तनकीद के असूलों से वाकिफ़ हो। जो माहिरीन ने एक असूल बना दिया है
کہ اس طرح سے تنقید آپ نے کرنی ہے، ان کو فالو اپ کریں، ان سے حاشیے سے باہر نہ جائے، اپنی الگ سے کوئی اختراع نہ نکالے، تاکہ جو ماہرین ہیں اور آنے والے لوگ جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں۔ آج تک اگر ہم تنقید میں دنیا سے پیچھے ہیں تو اس میں وجہ یہ ہے کہ ہم حاشیے سے کبھی باہر ہو جاتے ہیں اور کبھی حاشیے کے بہت اندر ہم گم ہو جاتے ہیں۔ شروع میں ہر ایک کو جو بھی لٹریچر ہوتا ہے، کوئی بھی ادب ہے، کسی بھی ملک کا ہے، اسے کہیں نہ کہیں کسی بیساکھی کی ضرورت پڑتی ہے، مگر اب تو ہم ارتقاء کے منازل طے کر رہے ہیں۔ بہت شروع میں جب پاکستان بنا تھا اس وقت اتنا زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا تنقید کا، تو اب تو بہت زیادہ لوگ ترقی کر گئے ہیں، تو ہمیں اردو کی ترقی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور سوچنا ہوگا۔ آج بھی ہم مغرب کی بیساکھی لیے پھرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی برا مقام ہے، ہمیں اس کو بہت اونچے لیول پر لے کر جانا ہوگا، اور یہ کام نقاد کا ہے، اور ہمیں پی ایچ ڈی لیول پر اور گورنمنٹ اس کو بہت اچھے سے سپورٹ کرے، اور یونیورسٹیز کو ہر چیز سے بالادست ہو کر یہ سوچنا چاہیے کہ کریٹیسزم جو ہے، جو نقاد ہے، اس کو بہت اچھا ماحول مہیا کرے اور وہ اپنے فرائض اور ذمہ داریاں جو ہے وہ سر انجام دے۔ اوکے، اللہ حافظ۔